नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमङ्गलिं पते भोजामि समय पाहुडे निर्मो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च तासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर जिन स्वानुभूति से खिरी मन स्वानुभूति मदिगिरि चिरि विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयदार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह परम उपकारी अनुपम रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से ये रचना लिखी गई। हम भी वो भाग्यशाली जीव हैं जिनके निमित्त से ये ग्रंथ की रचना हुई है। ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। ये समय सार तो मेरे ही लिए बनाया गया है। ऐसा अनुभव में आना चाहिए, ऐसा फीलिंग में आना चाहिए। शुद्धात्म तत्व की चर्चा करने वाला, मुझसे मेरा परिचय करा देने वाला, मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है, ये बताने वाला ये महान ग्रंथ 2000 वर्षों पहले लिखा गया और आज हम तक ये परिपूर्ण रूप से ज्यों का त्यों उपलब्ध है। ये कोई कम महाभाग्य नहीं है। 2-4 दिन पहले कोई एक पेज लिख करके घर में कहीं रखा था, तलाशते हैं तो मिलता नहीं है। 2-4 दिन पहले लिखा हुआ और 10-5 साल पहले लिखा हुआ तलाशना हो तो पता नहीं क्या होगा। 20 साल पहले दादाजी ने कोई लाइनें लिखी थी तो नहीं मिलती है। 200 साल पहले वाली कहाँ से मिले और 2000 साल पहले की भी ये पंक्तियां हूबहू मिल जाए तो ये कोई महाभाग्य है भैया। माने 2000 वर्षों के बाद भी ये अखंड रूप से, परिपूर्ण रूप से ये ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध है। ये क्या महाभाग्य है। मुझे मेरा परिचय करा दिया, निज वैभव को बतला दिया। अरे बना बनाया भगवान बता दिया। भगवान बनना नहीं है, भगवान है, इस बात को बतला दिया। शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध स्वरूप है, इस बात का प्रतिपादन समय सार ग्रंथ ने कर दिया। आप सोचिए यदि ये समय सार नहीं होता तो क्या होता। क्या कहाँ लहते रहते अविचारी। यदि ये समय सार ग्रंथ नहीं होता, ये पंचम काल का महाआश्चर्य है। 2000 वर्षों बाद में भी ये पंक्तियां हमारे को मिल गई हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। जय पौम नंदी ना हो सीमंदर स्वामी दिव्य नाणेण न विवो हई तो समणा कहम सुमग्धम पयानंती। देवसेनाचार्य देव ने लिखी है पंक्तियां कि ये पद्मनंदी नाथ सीमंदर स्वामी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके यदि ये हम भरत क्षेत्र के पामर जीवों के सामने उपलब्ध नहीं कराते तो फिर हम जैसे पामर जीवों को मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता। ऐसा लगता है वर्तमान में तो पंचम काल चल रहा है। अरे रे पंचम काल कैसा अभागा काल है। इस पंचम काल में दिव्य ध्वनि नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। तो जैसे नाचार्य देव इसी समय सार की गाथाओं की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, संवर अधिकार के किसी गाथा की टीका में ऐसा उल्लेख करते हैं
क्या बात करते हो, तीर्थंकर नहीं है? अरे तीर्थंकर होते तो तुम क्या कर लेते, ये बताओ। है कि साहब चौथा काल नहीं है, पंचम काल चल रहा है। बातें तो ऐसी करता है जैसे चौथा काल होता तो ये अभी मोक्ष चला जाता। क्या पंचम काल की बातें करके बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अरे पंचम काल में जितना हो सकता है उतना तो कर लो। क्या हो सकता है इस पंचम काल में संजय जी साहब? इस पंचम काल में छठा सातवां गुणस्थान हो सकता है या नहीं? क्या यदि इस पंचम काल में छठा सातवां हो सकता है और तुम्हारा छठा सातवां हो गया होता तो तुम्हें यह बात जरूर कहना चाहिए था, क्या करूं पंचम काल चल रहा है, निर्वाण नहीं हो पा रहा है। क्या यहां तो पहले से चौथा नहीं कर पा रहा है और बहाना बनाता है पंचम काल का। क्या ये पंचम काल पहले से चौथा होने में रोकता है, ये पांचवा होने से रोक रहा है, ये छठा सातवां होने से रोक सकता है क्या? अरे भाई काल कोई बाधक नहीं होता। क्या ये काल चौथा हो या पांचवा हो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ये जीव यदि आराधना करे तो नियम से इसे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अभी इस पंचम काल में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भाई श्रेयांश, इस पंचम काल में भी अभी मोक्ष हो सकता है अपने को। साहब कैसी बात कर रहे हो आप? इस पंचम काल में और मोक्ष की आपको पता नहीं है। अभी हुंडाव सर्पनी काल चल रहा है। क्या ये अलग हटके काल है भाई? ये हुंडाव सर्पनी काल इतना अलग हटके काल है कि इस काल में क्या विचित्रताएं हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तुम मुक्ति की प्राप्ति के लिए तूफानी वेग से कदम तो बढ़ाओ, क्या पता मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। और यदि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो आगे आने वाले ग्रंथों में यह लिखा जाएगा कि हुंडाव सर्पनी काल के प्रभाव से इस पंचम काल के 21,000 वर्ष के शुरू के 3,000 वर्ष में मुक्ति हो जाती है। तुम तो पंचम काल होती तो है नहीं, होती तो है नहीं, मोक्ष की प्राप्ति तो संभव नहीं है। ये पंचम काल रोकता है क्या? आपके जबलपुर से मोक्ष करा दें अभी? हो सकता है कि नहीं? क्षेत्र और काल मुक्ति में बाधक नहीं होता भैया। विदेश क्षेत्र के कोई जीव वर्तमान में यदि आराधना कर रहे हो और उन्हें कोई पूर्व का बैरी देव उपसर्ग के काल में यहां लाकर जबलपुर में, कौन सा बाजार है बड़ा फुआरा, क्या यहां चौराहे पर लाकर के गिराए और वे आत्म ध्यान से बाहर न निकले तो यहां से अभी आषाढ़ मास की अष्टानिका सन 2022 अभी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। क्या आज 9वीं तिथि के दिन बोलो संभव है ये बातें? और हमें तो ये लगता है मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। अरे मुक्त स्वभाव की चर्चा चल रही है, ये समय सारी ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, द्रव्य मुक्ति होती हो या नहीं होती हो, लेकिन भाव से मुक्ति जिसे दृष्टि मुक्त कहकर के पुकारा गया है वो आज भी हो सकता है। 4 प्रकार के मुक्ति जीवों की चर्चा की है। कौन कौन से मुक्त जीव कहे हैं? दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त और जीवन मुक्त और देह मुक्त, 4 प्रकार के मुक्त कहे हैं। और गुरुदेव श्री की कृपा से हमें 5वां मुक्त और मिल गया है। कौन सा? स्वरूप मुक्त, स्वभाव मुक्त, त्रिकाल मुक्त, वो और है स्वभाव। उस त्रिकाल मुक्त स्वभाव का अवलंबन लेने वाली दृष्टि, वो दृष्टि मुक्त हो जाती है। और उस त्रिकाल मुक्त स्वभाव का अवलंबन लेने से ये जीव मोह से मुक्त हो जाता है। परमानेंट अवलंबन लेवे तो जीवन मुक्त हो जाता है और फिर शादी अनंत काल के लिए देह मुक्ति की अवस्था प्रकट हो जाती है। किसके अवलंबन से? कि जिसके अवलंबन से ये मुक्ति की प्राप्ति होती है वो तो सदाकाल मौजूद है, वो कहाँ नहीं है। उस मुक्त स्वभाव की चर्चा ये ग्रंथादिराज समय सार में ये 89 नंबर गाथा में हमारी प्रसंग प्राप्त है जो चल रही है। पिछला प्रकरण हमने यहाँ के पहले मियामी में चलाया था और उसके बाद में शिकागो में हमारा एक शिविर था, तो प्रकरण वहीं रुका हुआ है। मियामी फ्लोरिडा में जो चर्चा चली थी 4-5 दिन पहले,
89 नंबर गाथा, बड़ी सुंदर गाथा है, बहुत ही सुंदर प्रकरण है और इतनी सुंदर चर्चा यहाँ की गई है। स्फटिक मणि का एग्जाम्पल दिया है और आत्मा के शुद्ध स्वभाव को बताया है। जैसे स्फटिक मणि में अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता, ऐसे देह देवालय में विराजमान इस गायक भगवान आत्मा में अशुद्धता का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं होता। मूल गाथा पढ़ते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़कर आगे बढ़ेंगे उसके भावार्थ टीका की तरफ। 169 नंबर पेज है, गायक भाव प्रबोधिनी टीका है। आपके पास यदि पुस्तकें नहीं हो तो PDF भी खोल सकते हैं, जिनके पास में हो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि पंक्तियाँ फिर थोड़ी सी आगे पीछे होंगी, थोड़ी सी मिलेंगी नहीं। देखिए, शरणाई, बोलिए परिणामातिन्नि मोह जो तस्, मिच्छतम अन्नाणम अविरधि भावो यणादवो, मोहयुत उपयोग के परिणाम तीन अनादि से, जानो ने मिथ्यात्व अविरति भाव अज्ञान। ये शिष्य ने शंका ऐसी उठाई कि ये मिथ्यात्वादी भाव आए कहाँ से? कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभिक गाथाएं हैं, ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा चल रही थी, कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, फिर आश्रमों की चर्चा करते रहे, फिर उनका कर्ता भोक्ता कौन है, फिर व्याप्य व्यापक भाव की चर्चाएं हुई। व्याप्य व्यापक भाव जहाँ बनता है उसी से कर्ता कर्म संबंध होता है। प्राप्य विकार्य निवृत्ति कर्म की चर्चा हुई। ये सब प्रकरण समय सार के स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों को सब ख्याल में होगा। मैंने समय सार तो सबका पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है ना समय सार ग्रंथ। मैंने यहाँ जबलपुर मुमुक्षु मंडल की सभा में, मुझे नहीं लगता कि ये समय सार ग्रंथ किसी ने ना पढ़ा हो, और यदि नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए उसने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए एक बार जीवन में अवश्य पढ़ लेने योग्य है। और समय सार जिसने पढ़ लिया उसने आत्मा को पढ़ लिया, उसने द्वादशांग को पढ़ लिया। और समय सार पढ़ करके भी यदि आत्मा पकड़ में नहीं आया तो इसका मतलब आपका समय सार पढ़ना ही बेकार हो गया। सच्ची बात है ये। समय सार पढ़ करके यदि आत्मा पकड़ में नहीं आया, आत्मा दिखा के नहीं दिखा, ये सब आत्मा तो नहीं दिखा। ये समय सार पढ़ लिया और आत्मा नहीं दिखा, अरे यार बेकार हो गया समय सार पढ़ना। क्या आगरा गए कभी? आगरा गए क्या स्वतंत्र भाई है? आगरा गए? ताजमहल देखा? नहीं, ताजमहल तो नहीं देखा। अरे फिर क्या किया आगरा जाके? आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा तो आगरा जाना बेकार नहीं हो गया? अब आगरा जाने से क्या मतलब? बोलो। पेरिस गए आप कि हाँ गए, तो आईफिल टावर देखा कि बोले नहीं देखा, बेकार है, पेरिस जाना बेकार हो गया। लंदन जाकर के कोहिनूर नहीं देखा तो फिर क्या देखा तुमने? मैंने ये कहना चाह रहे हैं, जयपुर आए कभी? कि जयपुर तो आए हैं, कि टोडरमल स्मारक देखा? वो तो नहीं देखा। तो क्या देखा तुमने जयपुर में? फिर जयपुर जाकर के टोडरमल जी का मंदिर नहीं देखा, टोडरमल जी वाला मंदिर, तो फिर क्या देखा? अरे समय सार पढ़ करके यदि आत्मा नहीं देखा तो समय सार देख करके क्या देखा? देखने लायक तो आत्मा था। आत्मा देखा तो सब कुछ देखा, और आत्मा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अरे आत्मा को दिखा रहे हैं ये कुंद कुंदाचार्य देव। जैसे आचार्य देव ने ऐसा उल्लेख किया कि तुम बात करते हो तीर्थंकरों की, तीर्थंकर परमात्मा तुम्हें कोई हाथ पर, हथेली पर आत्मा धर करके नहीं दिखा देंगे। वहां भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ पूर्वक ही आत्मा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सुनो, तीर्थंकर परमात्मा भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से मात्र बताते हैं, सिर्फ बताते ही तो हैं, बोलते ही तो हैं। पुरुषार्थ तो वहां भी आपको ही करना पड़ेगा ना। ऐसे ही यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव बतला रहे हैं
जब इन मूल गाथाओं को पढ़ा जाता है तो कुंद कुंदाचार्य देव बोल रहे होते हैं, ये बड़ी सुंदर प्रकरण है कि ये मिथ्यात्वादी आत्मा के भाव है नहीं। यदि ये आत्मा मिथ्यात्वादी का कर्ता नहीं है तो ये मिथ्यात्वादी भाव आ कहां से गए और कब से आ गए? क्या मिथ्यात्वादी कहां से आ गए हैं? तो आचार्य देव कहते हैं आ गए तो तब कहें कि जब ये हो नहीं। क्या क्या माने जो यही है उसे आना नहीं कहा जाता है। ये तो अनादि से है, क्या बात कर रहे हो? पहले ही वाक्य में आचार्य देव इसके प्रश्न को ही एक सिरे से खारिज कर दिया। आप कह रहे हो मिथ्यात्व कहां से आ गया कि मिथ्यात्व को आना है क्या? मिथ्यात्व तो यही है, आता तो वो है जो हो नहीं। हमसे कोई पूछे कि आप जबलपुर कब आ गए तो समझ में आती है बात, और आपसे पूछे कि आप जबलपुर कब आए तो आप कहो हम तो जबलपुर के ही हैं। क्या आने का क्या सवाल है? ये मिथ्यात्व कब आ गया है? बोले मोह से युक्त इस जीव के अनादि से ही 3 प्रकार के परिणाम है। मिथ्यात्व है, अविरति भाव है और अज्ञान है। ये 3 प्रकार की बातें कही गई है। देखिए टीका की तरफ बढ़ते हैं आगे। मोहयुत उपयोग के मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव, ये 3 परिणाम अनादि से ही जानना चाहिए। उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हैं। देखिए बड़ी सुंदर टीका है, बड़ा सुंदर प्रकरण है। यद्यपि निश्चय से निज रस से ही समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है। लो ये कौन सी शक्ति है? क्या कह रहे हैं? क्या कहा यहां? निश्चय से माने वास्तव में निज रस से ही, अपने रस से समस्त वस्तुओं में अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होती है। हर वस्तु में अपनी सामर्थ्य है भैया, हर वस्तु सामर्थ्यशाली है, हर वस्तु में अपनी योग्यता है। नमक में खारेपन की योग्यता है तो मिश्री में मिठास की योग्यता पाई जाती है, मिर्च में तीखेपन की योग्यता पाई जाती है। हर वस्तु में अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य है। और वस्तु यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं करे तो उसे वस्तु कौन कहे? नमक यदि खारा नहीं करे तो उसे नमक कौन कहे? ये कोई नमक है? ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना अपन। हमने कहा यार हमें ये इसके आम के 2 पीस करने हैं, जरा चक्कू दे देना। और हमने चक्कू से उस मैंगो को टच किया और बहुत उसके पीस नहीं हो रहे हैं। ये क्या है? ये चक्कू है क्या? क्या क्या बोलते हो आप? ये कोई चक्कू है? वो काम नहीं कर रहा है तो उसे चक्कू नहीं कहा जाता। नमक यदि खारा नहीं करे तो उसे नमक नहीं कहते। नींबू यदि खट्टा नहीं करे तो उसे नींबू कौन कहे? क्या? अरे मोबाइल मांगा हमने आपसे कि भैया मोबाइल देना, और हमने मोबाइल लिया फोन मिलाने के लिए और नंबर टच कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा है। क्या है ये कोई मोबाइल है क्या? क्या 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 हो गया विराग जी कि मोबाइल ही तो एक। अरे ये यदि अपना काम नहीं कर पा रहा है तो इसे कौन मोबाइल कहेगा? जो समय नहीं दिखाए उसे घड़ी कौन कहे? जो चले नहीं उसको गाड़ी कौन कहे? तो क्या कह रहे हैं यहां पर? प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन करती है। वो स्वभाव रूप परिणमन करने की सामर्थ्य प्रत्येक वस्तु में अनिवार्य रूप से पाई ही जाती है। तथापि ऐसी योग्यता होने के बावजूद भी, तथापि इस आत्मा के उपयोग का अनादि से ही अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से, अरे क्या करें, आत्मा की सामर्थ्य तो ऐसी थी कि जिसकी वजह से मोह राग द्वेष नहीं हो, मिथ्यात्व नहीं हो, कषाय नहीं हो, विभाव भाव नहीं हो, विपरीत परिणमन नहीं हो। ये तो आत्मा की सामर्थ्य थी। परंतु तथापि इसने क्या किया?
मिथ्या दर्शन अज्ञान आदि के साथ मोह के साथ संयुक्तपना किया। ऐसा होने से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। क्या करूं? सामर्थ्य नहीं है इस तरह की। इसकी सामर्थ्य तो अपने में अपनेपन की है, इसकी सामर्थ्य तो निज में समा जाने की है, इसकी सामर्थ्य तो ज्ञान भाव रूप परिणमन करने की है, इसकी सामर्थ्य तो ज्ञायक भाव रूप रहने की है। लेकिन क्या करें, ये मोह का साथ इसने पकड़ लिया तो अनादि से ही ये 3 रूप परिणमन इसका पाया जाता है। भाई साहब, आत्मा में मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम नहीं है। आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम का सद्भाव नहीं है, रंच मात्र भी सद्भाव नहीं है, सत्ता नहीं है। लेकिन फिर ये क्यों पाया जा रहा है? ये बोले भूल है अपनी, हमने इस गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया, मिथ्यात्व का साथ अनादि से पकड़ रखा है। क्या कभी कभी हम ऐसा कहते हैं, ये मिथ्यात्व आपका साथी है, ये मिथ्यात्व आपका मित्र है। मित्र है कि शत्रु है? मिथ्यात्व मित्र है कि शत्रु है? शत्रु है। अच्छा, मित्र किसे कहते हैं? मित्र किसे कहते हैं? मित्र तो वो होता है भाई साहब जो आपके दुख और तकलीफ के काल में कभी साथ नहीं छोड़े। क्या? जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़े, अनुकूलताएं हो या प्रतिकूलताएं हो, जो सदा काल हमारा साथ निभाए, वही तो मित्र है। ये मिथ्यात्व ऐसा मित्र है जिसने आज तक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। अच्छा साथी नहीं है क्या ये? कैसा साथी है ये मिथ्यात्व? अनादि काल से आज तक, अरे भैया चाहे तुम नरक में चले गए हो तो भी इसने साथ नहीं छोड़ा, निगोद में चले गए हो तो भी इस मिथ्यात्व ने साथ नहीं छोड़ा, एकेंद्रीय विकलत्र आदि किसी भी अवस्थाओं में चले गए हो, इस मिथ्यात्व ने साथ नहीं छोड़ा। इससे अच्छा तुम्हें साथी और क्या मिलेगा जो दुख तकलीफ और परेशानियों की परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ रहा है? बोलो, सच्चा साथी है या नहीं है? बोलो श्रेयांश जी, क्या सच्चा साथी? इससे अच्छा साथी और क्या होगा? कभी साथ नहीं छोड़ता। ये भ्रम है हमारा। क्या इस मिथ्यात्व रूपी साथी ने इतना बड़ा हमारे माथे पर भ्रम डाल रखा है? आपको ऐसा लगता है कि नरक निगोद आदि किसी भी परिस्थिति में मिथ्यात्व ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, ये गलतफहमी है। बल्कि बात तो ऐसी है कि नरक निगोद और मिथ्यात्व, ये इन अवस्थाओं की प्राप्ति ये मिथ्यात्व के साथ की वजह से हुई है। क्या आप क्या सोच रहे हैं? मिथ्यात्व ने साथ नहीं छोड़ा, एक तो ये एंगल हो गया, और दूसरा एंगल ये है कि मिथ्यात्व का साथ पकड़ा रहा, इसलिए नरक निगोदों में परिभ्रमण होता रहा। दुख और तकलीफ के काल में भी मिथ्यात्व ने नहीं छोड़ा। इसको यदि दूसरे एंगल से देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? इसके कारण ही दुख और तकलीफ भोगते रहे। एक बार इस मिथ्यात्व का साथ छूट जावे तो फिर दुख और तकलीफ का नामो निशान न रहे। देखिए ये दिखाते हैं यहाँ आचार्य देव, उपयोग का वह परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण उत्पन्न होता दिखाई देता है। ये विकार क्यों दिखाई दे रहा है? ये आत्मा मिथ्या दृष्टि होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? ये इस आत्मा का अज्ञान रूप परिणमन क्यों दिखाई दे रहा है? इस आत्मा का असंयम रूप परिणति भाव क्यों दिखाई दे रहा है? ये विकार रूप परिणमन क्यों करता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आचार्य देव ने जवाब दिया, स्फटिक की स्वच्छता की भांति ये उपाधि भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है नहीं? अब सिद्ध करेंगे आचार्य देव। स्फटिक की स्वच्छता की भांति है। अरे स्फटिक जैसा स्वच्छ है, आत्मा भी वैसा ही स्वच्छ है, लेकिन स्फटिक को जब भी आप देखेंगे वो स्वच्छ दिखाई नहीं देता। स्फटिक को रखा हमने यहाँ, इस पर रखा तो कैसा दिखेगा? पीला दिखेगा। यहाँ से हटा करके हमने स्फटिक को इस पर रख दिया तो कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। और उसको हटा करके हमने किसी और जगह पर रख दिया तो कैसा दिखेगा? कि जिस पर रखेंगे वैसा दिखेगा। हथेली पर रख दिया तो हथेली की रेखाएं दिखाई देगी। तो हमने आज तक कभी स्फटिक को किसी भी पदार्थ से अलिप्त नहीं देखा।
क्या? यद्यपि वो स्फटिक किसी भी पदार्थ से लिप्त होता नहीं है, लेकिन स्फटिक का जो ये परिणमन दिखाई देता है, इस परिणमन की दृष्टि से देखा जाए तो ये कह रहे हैं आत्मा का भी ऐसा ही परिणम विकार भाव रूप दिखाई देता है। देखिए क्या कह रहे हैं, उपयोग का वह परिणाम विकार, आत्मा की अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, उपयोग की बात कर रहे हैं। उपयोग का, उस आत्मा का वह परिणाम विकार, कौन सा परिणाम विकार? 3 रूप, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। ये 3 रूप जो परिणमन है, ये स्फटिक की स्वच्छता के समान है। स्फटिक की स्वच्छता के समान इसकी भांति पर की उपाधि से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। सुनिए क्या समझा रहे हैं। यद्यपि स्फटिक मणि अपने स्वरूप परिणमन में समर्थ है, स्फटिक मणि समर्थ है अपने स्वरूप परिणमन में, स्फटिक मणि तो अपने स्वभाव रूप परिणमन करती है, यद्यपि ये बात परम सत्य है। तथापि स्फटिक मणि अपने स्वभाव रूप परिणमन में समर्थ होने पर भी, तथापि कदाचित काले रंग के तमाल पत्र, तमाल जाति का एक तमाल तरह का एक पुष्प होता है, काले रंग का होता है वो तमाल पत्र, उसके ऊपर रखने पर काले रंग के तमाल पत्र हरे रंग के केले के पत्ते और पीले रंग के स्वर्ण पात्र के आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का काला, हरा और पीला, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। स्फटिक को कहां रखा? तमाल पत्र पर रखा तो स्फटिक कैसा दिखेगा? काला दिखाई दे रहा है। स्फटिक को यदि केले के पत्ते पर रखा तो हरा दिखाई दे रहा है। उसी स्फटिक को यदि स्वर्ण पात्र में रखा तो पीला दिखाई दे रहा है। तो स्फटिक मणि पीला हुआ कि नहीं हुआ? हरा हुआ या नहीं? काला हुआ या नहीं? बोले स्फटिक मणि तो काला हरा पीला होता नहीं है, लेकिन हमें काला हरा पीला दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा तो मिथ्यात्वी होता नहीं है, ये आत्मा तो अज्ञान भाव रूप परिणमन करता नहीं है, ये आत्मा तो असंयमी होता नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के संयोग से ये आत्मा मिथ्यात्वी दिखाई देता है। अज्ञान के संयोग से, अविरति के संयोग से ये आत्मा अज्ञानी और असंयमी दिखाई देता है। क्या भाई साहब सुनो, यहाँ आत्मा के परिणमन की चर्चा कर रहे हैं, स्फटिक का एग्जाम्पल देकर के बात कर रहे हैं। वो स्फटिक हरा दिखाई देने के काल में भी हरा नहीं है, काला दिखाई देने के काल में भी काला नहीं है, पीला दिखाई देने के काल में भी पीला नहीं है। यहाँ कोई कपड़े के रंगीन होने का एग्जाम्पल नहीं दिया है। ऐसा एग्जाम्पल भी दिया जा सकता था कि सफेद कपड़ा और लाल रंग के संयोग से लाल हो गया, ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हैं इन्हीं आचार्य देव ने, लेकिन यहाँ वो उदाहरण नहीं दे रहे हैं। लाल रंग के संयोग से कपड़ा लाल हो जाने पर हमें उसका लालपना और उसकी सफेदी भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देती, वो भिन्न भिन्न लक्ष्य में नहीं आती। लेकिन स्फटिक को हाथ में पकड़ो और इधर लगाओ गोल्ड, इधर लगाओ केले का छिलका, केले का पत्ता, केले के पत्ते को यहाँ लगाया तो स्फटिक कैसा दिखाई दे रहा है? हरा। अब केले के पत्ते को हटाओ तो स्फटिक कैसा दिखाई देगा? हरे से रहित। फिर लगाया तो हरा, ये देखो कैसा है? हरे से रहित, तो ये हरा। तो स्फटिक मणि हरा दिखाई देने पर भी हरा हुआ या नहीं हुआ? क्या समझ में आ रही है बात? स्फटिक मणि का एग्जाम्पल देकर के बात कहना चाह रहे हैं, ये भगवान आत्मा हरे रंग के संयोग से या काले रंग के संयोग से या पीले रंग के संयोग से ऐसा दिखाई देने पर भी ऐसा होता नहीं है। क्या ख्याल में आ रही है बात? ऐसा हुआ ही नहीं है वो, ये दृष्टि का फेर है भाई साहब। शास्त्रों में कितने एग्जाम्पल दिए गए हैं इन सब बातों को समझाने के लिए, लेकिन स्फटिक से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता था। क्या और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। एक नय है पर्यायार्थिक नयों में,
बड़ा अद्भुत नय है। नाम सुना होगा आपने, अभय जी भाई साहब ने कभी बताया होगा यहाँ, कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय। क्या पर्यायार्थिक नय है एक, और वो पर्यायार्थिक नय कैसा है? क्या वो पर्यायार्थिक नय कैसा है? कर्मोपाधि निरपेक्ष। अरे संसारी जीव को पर्याय में राग रहित कर्म रहित देखना, ये कर्मोपाधि निरपेक्ष। राग पर्याय के काल में भी आत्मा की उस पर्याय में राग नहीं है, ऐसा देखने वाला एक दृष्टिकोण। लो, एक द्रव्यार्थिक नय है, क्या यहाँ पर्यायार्थिक नय बतलाया है। समझने की चेष्टा करना क्या कह रहे हैं। सुनिए, द्रव्यार्थिक नय से देखने पर तो हमें समझ में आती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, पर्याय में विकार है, द्रव्य दृष्टि से विकार नहीं है। वर्तमान पर्याय में राग है, वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में विकार है, स्वभाव में विकार नहीं है, बराबर। तो द्रव्यार्थिक नय से तो बात समझ में आ गई। लेकिन वर्तमान पर्याय उत्पन्न होने वाली पर्याय, राग सहित उत्पन्न होने वाली पर्याय में राग नहीं है, ये कैसा दृष्टिकोण है? विकार के साथ में उत्पन्न होने वाली पर्याय विकार से अछूती है। क्या विकार भाव रूप परिणाम सहित उत्पन्न होने वाली पर्याय में विकार नहीं है? ये कैसी बात करते हैं आचार्य देव, ये कैसा दृष्टिकोण है? ये दृष्टि का फेर है, ये दृष्टि का चमत्कार है भाई साहब। क्या ऐसी दृष्टि चाहिए? दर्पण देखते समय ऐसी दृष्टि चाहिए कि दर्पण दिखाई देवे, चेहरा नहीं दिखाई देवे। दर्पण में झलकने वाले गेयों से दर्पण निरपेक्ष दिखाई देवे, ऐसी दृष्टि चाहिए। क्या निर केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता। 47 नंबर पेज पे लिखा टोडरमल जी साहब ने, 46 नंबर पेज और 47 नंबर पेज। 46 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुत्ता हड्डी चबाता है, उसका एग्जाम्पल दिया, गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। और 47 नंबर पेज पर ऊपर फर्स्ट लाइन में उन्होंने लिखा, नहीं केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता, खालिस ज्ञान का अनुभव नहीं करता, गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता रहता है। अरे विकार के काल में विकार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? विकार के काल में विकार नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखने की दृष्टि चाहिए। कि कैसी देखने की दृष्टि चाहिए? देखो, ये जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा है ना, वो प्रवचन सार की 80वीं गाथा में पर्यायों से मिलान की बात करते हैं। क्या द्रव्यपने अरहंत भगवान और हम एक हैं, गुणपने एक है, पर्यायपने एक है। पर्यायपने तो द्रव्य और गुण में तो कोई ऐतराज होता नहीं है किसी को, और हमारा यहाँ स्वाध्यायी समाज है तो पर्यायपने भी समानता में किसी को ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ सैकड़ों बार ये बातें सुनी है। सैकड़ों बार नहीं सुनी हो तो 10-5 बार तो सुनी ही होगी। प्रवचन सार की 80वीं गाथा की चर्चा, मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मुझे प्रवचन सार नहीं पढ़ाना है, मुझे 80वीं गाथा की चर्चा नहीं करनी है। मुझे तो सिर्फ पर्याय के काल में, विकार के काल में वो पर्याय विकार से रहित है, ये बात बतलाते हुए वो पर्याय से समानता वाला एक पक्ष आप लोगों को बतलाना है, महत्वपूर्ण पक्ष। वो जो राग दिखाई दे रहा है, वो राग है कहाँ, ये बतलाओ। आत्मा में यदि राग नाम का गुण नहीं है तो आत्मा में राग नाम की पर्याय कैसे हो सकती है? सुनो, ज्ञान नाम का गुण, उसकी पर्याय का नाम क्या? ज्ञान। ज्ञान नाम के गुण की ज्ञान पर्याय, और दर्शन नाम के गुण की कौन सी पर्याय? दर्शन पर्याय। और श्रद्धा गुण की कौन सी पर्याय? कि श्रद्धा पर्याय। तो चारित्र गुण की कौन सी पर्याय? चारित्र पर्याय। अब चारित्र गुण की पर्याय को चारित्र पर्याय नहीं देख करके राग पर्याय देखना, यह हमारा अज्ञान है, ये उपाधि सहित देखा जा रहा है। समझ में आ रही है क्या बात है? चारित्र गुण की पर्याय को हमने चारित्र नहीं देखा, क्या? ये हमारी अज्ञानता है। राग पर्याय हो, चाहे द्वेष पर्याय हो, चाहे क्रोध पर्याय हो, चाहे क्षमा पर्याय हो, एक नाम है उस पर्याय का, बोले चारित्र पर्याय। खत्म हो गई बात। अब राग कहाँ है? अब तो हमें चारित्र दिखाई दे रहा है।
सोचना विचार करना एक बार गंभीरता से। अरहंत भगवान की भी चारित्र गुण की चारित्र पर्याय है और हमारे भी चारित्र गुण की चारित्र ही पर्याय है कि नहीं नहीं उनके तो अकषाय है और तुम्हारे कषाय है, कि ये तुम उपाधि और निरुपाधिपन की दृष्टि से देखते हो। उपाधि और उपाधि के अभाव से निरपेक्ष यदि देखोगे तो चारित्र की चारित्र पर्याय नजर आएगी। क्या ये निरपेक्ष देखने वाली दृष्टि की चर्चा चल रही है? स्फटिक को देखो आप और कैसे देखें कि उसके डाक लगाओ पीछे से और हटाओ, लगाओ और हटाओ और फिर बतलाओ स्फटिक कैसा हो गया। एक और बात कहूं, यदि वो स्फटिक हरा दिखाई दे रहा है तो ये भी स्फटिक का ही परिणमन है। क्या स्फटिक हरा हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। अब मैं कह रहा हूं हुआ है, तो क्या कहना है तुम्हें? क्या स्फटिक काला हुआ या नहीं हुआ? स्फटिक पीला हुआ या नहीं हुआ? स्फटिक पीला हुआ है, काला भी हुआ है, हरा भी हुआ है। अरे पर्याय के समीप जाकर के देखो तो हरा पीला काला होने की योग्यता भी उस स्फटिक में ही मौजूद है। और वो योग्यता भी देखो आप कैसी गजब की योग्यता है कि यदि तमाल पत्र पीछे लगाया जाता है तो फिर वो स्फटिक आपको हरा नहीं दिखाई देगा, काला ही दिखेगा। क्या उसमें वैसी ही योग्यता है। यदि उसके पीछे, उस स्फटिक के पीछे केले का पत्ता लगा दिया गया तो फिर वो पीला काला नहीं दिखाई देगा, वो हरा ही दिखाई देगा, क्योंकि स्फटिक में उस काल में हरा ही परिणमन करने की योग्यता है। क्या यदि उसके पीछे गोल्ड पत्र लगाया गया है, स्वर्ण पत्र लगाया गया है, तो फिर वो काला और हरा नहीं दिखाई देगा, वो पीला ही दिखाई देगा। ऐसी योग्यता भी स्फटिक में ही है। इसलिए मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम रूप जो परिणमन है, ये योग्यता भी जीव में ही योग्यता है। ये जीव का ही स्वभाव भी कहें तो घबराना मत। क्या राग आत्मा का स्वभाव है? संदीप जी, स्वभाव है कि विभाव है? राग आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है? हैं? पर्याय स्वभाव है। क्या ये राग भी स्वभाव है आत्मा का? कि नहीं नहीं साहब, स्वभाव हो जाएगा तो फिर छूटेगा कैसे? क्या ये बात जैसे ही मैंने कही ना वहाँ मियामी फ्लोरिडा में, तो ऐसा कैसे हो सकता है? स्वभाव कैसे हो सकता है? वो फिर तो छूटेगा नहीं, फिर तो नाश नहीं होगा। इसको स्वभाव मान लेंगे तो टोडरमल जी साहब ने एग्जाम्पल देकर के दूसरे अधिकार में चर्चा की, यदि ये स्वभाव हो जाए तो फिर छूटेगा कैसे? तो स्वभाव नहीं हो सकता ये। अरे भाई ये स्वभाव है। क्यों? क्योंकि ये राग रूप परिणमन करने की योग्यता आत्मा में ही है। इस माइक में वो राग रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है। आपके यहां इस प्रवचन हॉल में सबसे ज्यादा प्रवचन किसने सुने हैं? इस माइक ने। क्या इस माइक ने सबसे ज्यादा प्रवचन सुने? ना सुना इसने बताओ? अरे सुनने और जानने की योग्यता ही नहीं है इसमें। सुनने, जानने और समझने की योग्यता होगी तभी तो जानेगा, सुनेगा, समझेगा। तो वो योग्यता तो चाहिए। राग रूप परिणमन करने के लिए राग की योग्यता चाहिए, और वो राग रूप परिणमन की योग्यता भी जीव में ही है। इसलिए वो जीव का ही स्वभाव है। ऐसा एग्जाम्पल दिया प्रवचन सार परिशिष्ट में। जब 47 नयों की चर्चा की तो एक नियत स्वभाव बतलाया और एक अनियत स्वभाव बतलाया। पानी का स्वभाव क्या है? हैं? कैसा पानी का स्वभाव? शीतलता। और गर्म हो जाना? पानी का स्वभाव है या नहीं है भाई स्वतंत्र जी? क्या नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? पानी का स्वभाव तो शीतलता है। उबाल करके रखा था पानी। क्या और कोई सज्जन आकर के उसे छूने लगे, पीने के लिए उठाने लगे, तो दूसरे ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है बहुत गर्म है। क्या उसने कहा चुप रहे, तू समझता नहीं है, पानी का स्वभाव तो शीतल होता है। क्या ऐसा जानकर यदि कोई उबले हुए पानी का सेवन करेगा तो क्या होगा? गर्म है या नहीं है? वो उसी का स्वभाव है। अरे पानी में गर्म होने की योग्यता यदि ना होवे
तो अग्नि के संयोग में भी वो गर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब अग्नि के संयोग में आकर गर्म होने की योग्यता पानी में मौजूद है, इसलिए गर्म होता है। दुनिया में कई वस्तुएं ऐसी है, कई पदार्थ ऐसे हैं जो पदार्थ अग्नि के संयोग में भी गर्म नहीं होते हैं। अभ्रक है, फायर प्रूफ होते हैं ना ऐसे पदार्थ, अग्नि के संयोग में आने पर भी गर्म नहीं होते। तो अग्नि उन्हें जलाती क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें जलने की योग्यता नहीं है। ऐसी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा कर रहे हैं। ये क्या कहा? जिस प्रकार यद्यपि स्फटिक मणि अपने स्वरूप परिणमन में समर्थ है, जिस प्रकार स्फटिक मणि अपने स्वरूप परिणमन में समर्थ है, तथापि कदाचित काले रंग के तमाल पत्र, हरे रंग के केले के पत्ते और पीले रंग के स्वर्ण पात्र के आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का परिणाम विकार दिखाई देता है। तीन प्रकार से स्फटिक की स्वच्छता का काला, हरा, पीला, ये तीन प्रकार रूप परिणाम विकार दिखाई देता है। ये किसका परिणाम दिखाई दे रहा है? ये किसका परिणमन दिखाई दे रहा है? ये स्फटिक का ही परिणमन इस प्रकार का दिखाई देता है। उसी प्रकार क्या कहना चाहते हैं? उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग, देखना ये मोह का संयोग, ये अन्य वस्तुभूत है, ये मोह पर वस्तु है, ये मोह भिन्न है, ये मोह परद्रव्य है। क्योंकि पिछली गाथाओं में मोह को परद्रव्य सिद्ध कराए हैं नरेंद्र जी साहब। पिछली गाथाओं में मोह को परवस्तु सिद्ध कराए हैं, मोह को परद्रव्य घटित करके आए हैं कि ये मोह तो परद्रव्य है। ऐसे मोह का संयोग होने से, जैसे परद्रव्य का संयोग हुआ ना स्फटिक को परद्रव्य का संयोग होने से वो स्फटिक कलरफुल दिखाई दे रही है, इसी तरह से अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का ये परिणाम विकार समझना चाहिए। आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। ये आत्मा का भी इस तरह से तीन प्रकार का परिणमन दिखाई देता है। बस जिसका संयोग वैसा दिखाई देता है। ये फाउंटेन चलते हैं, म्यूजिकल फाउंटेन, और पानी कलरफुल दिखाई देता है हमारे। तो कलरफुल दिखाई देने के काल में भी वो पानी कितना कलरफुल हो गया? पानी तो कलरफुल हुआ ही नहीं है। रंगीन दिखाई देने पर भी उसके ऊपर तो लाल लाइट का संयोग दिखता है और वो पानी लाल दिखता है। पानी लाल क्यों दिख रहा है? लाल लाइट के संयोग से, हरी लाइट के संयोग से वो पानी हरा दिखाई देता है। कितने अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। मैसूर वृंदावन गार्डन चले जाओ आप तो कैसा लगता है? यहाँ भी होंगे, जबलपुर में भी आपके कहीं नहीं है? जयपुर में भी है हमारे म्यूजिकल फाउंटेन, ऐसे बहुत सारे जगह जगह पर बने हुए रहते हैं। आजकल तो जगह जगह बनने लग गए हैं। ऐसा लगता है कि ये कैसे पानी कितना अरे अरे रंगीन दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी तो रंच मात्र भी रंगीन हुआ नहीं है। जब पानी रंगीन हुआ ही नहीं है तो पानी को साफ करने के लिए क्या किया जाए? बर्फ होती है ना, बर्फ के ऊपर कलर डाल दो। होली के समय उस बर्फ के ऊपर कलर गिर गया तो बर्फ कितनी रंगीन हो गई। अब उस बर्फ को धोने के लिए क्या चाहिए? साबुन लगाएं? क्या करें? अरे है ही नहीं, वो तो ऊपर था और एक हाथ ऐसे लगाओ तो बर्फ पर तो रंग है ही नहीं। ऊपर से बर्फ पर गिरा हुआ रंग दिखाई देने पर भी बर्फ पर तो रंग गिरा ही नहीं है, बर्फ में तो रंग ने प्रवेश किया ही नहीं है। इसी तरह से रागादि परिणामों से परिणमित दिखाई देने पर भी ये आत्मा तो कभी राग रूप परिणमित हुआ ही नहीं है। क्या बोलो? बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर है ये भगवान आत्मा, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता है।
राग के काल में भी, वो रंगीन दिखाई देने के काल में भी स्फटिक मणि को देखने वाले, स्फटिक मणि के स्वभाव से परिचित व्यक्ति वह स्फटिक मणि का लाभ प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानी उसे काला काला कहकर के उसे छोड़ देते हैं। अज्ञानी, ये क्या काला है, ऐसा ये स्फटिक मणि है, हमें नहीं चाहिए ऐसा स्फटिक मणि, अच्छा चाहिए हमारे को, तो चमकदार चाहिए, देदीप्यमान। अरे मणि है, ये क्या काला दिखाई दे रहा है कि अरे तुम्हें स्फटिक के स्वभाव की खबर नहीं है, ये स्फटिक काला नहीं होता है भाई, काला दिखाई देने पर भी काला नहीं है। ये आत्मा रागी दिखाई देने पर भी रागी नहीं है, ये कषाय वाला दिखाई देने पर भी कषाई नहीं है, ये आत्मा कषाई नहीं होता है। और आत्मा को कषाई कहना ये आत्मा का कसाई परिणाम है, क्या, जो आत्मा की हत्या कर देने वाला परिणाम है। आपको आत्मा कसाई दिखाई देता है क्या? क्या कसाई मत बनो। कसाई क्या करते हैं? हत्या करने का काम करते हैं, और हमने आत्मा की हत्या कर दी आत्मा को कसाई मान करके। है कहाँ? शुद्ध दृष्टि से देखो, दृष्टि का चमत्कार चाहिए। विकार के काल में भी विकार से रहित देखने वाली दृष्टि चाहिए। कपड़ों की मलिनता के काल में भी निर्मल कपड़े दिखाई देने चाहिए। क्या पाषाण के शिलाखंड में हमारे को मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। विकार के काल में विकार रहित गायक भगवान दिखाई देना चाहिए। गेय झलकने के काल में भी दर्पण गेयों से निरपेक्ष दिखाई देना चाहिए, झलकन से निरपेक्ष दिखाई देना चाहिए। झलकते हुए गेयों के काल में भी वो सिनेमा हॉल का पर्दा वो सफेद दिखाई देना चाहिए। ये वो बात यहाँ कह रहे हैं भैया। कैसी बात कह दी है बोलो? इसलिए कहीं भी लगा लो आप, एक एक उदाहरण का विस्तार करते रहो, उसको विस्तार से देखोगे तो आपको ये बातें ऐसी दिखाई देगी। तो कह रहे हैं उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है, अनादि से अज्ञान है, अनादि से अविरति है जिसका स्वभाव है। ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मा का परसंग से मिथ्यात्वादी विकारी भावों रूप परिणमन होना ये पर्यायगत स्वभाव है। ये मोह के संयोग के कारण, पर के संयोग के कारण मिथ्यात्वादी विकारी भावों रूप परिणमित होना ये पर्यायगत स्वभाव है, और यह परिणमन अनादि से हो रहा है। प्रश्न किया था ना, ये मिथ्यात्व रूप परिणमन कब से है? बोला अनादि से हो रहा है, क्योंकि आज तक कभी हमने दर्पण को पदार्थों से निरपेक्ष नहीं देखा। कभी देखा क्या? कभी दर्पण को ऐसा देखा क्या कि उसमें कुछ नहीं झलक रहा हो? कभी दर्पण को दर्पण रूप से देखा क्या आज तक? कभी जब भी देखा हमने दर्पण में जाकर के चेहरा देखा, दर्पण नहीं देखा। दर्पण देखने पर भी हमें दर्पण नहीं दिखा, कभी चेहरा ही दिखाई दिया। तो दर्पण में चेहरा है या नहीं है? दर्पण में तो चेहरा है ही नहीं। दर्पण में चेहरा झलकने के काल में भी वो दर्पण तो चेहरे से अत्यंत निरपेक्ष है। कभी करके देखो। मैंने पीछे 6ठी 7वीं गाथा की चर्चा करते समय ये बात कही थी एक बार। 17वीं 18वीं गाथा में भी कुछ इस तरह की चर्चा आई थी, जिसमें ये कहा कि एक बार दर्पण को जरा थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयत्न करो। देख सकते हैं कि नहीं संदीप भाई? जब आप सूक्ष्म दृष्टि से दृष्टि को उस दर्पण के साथ एकाग्र करके देखेंगे तो फिर अपना चेहरा ओझल हो जाएगा और दर्पण दिखाई देने लगेगा। किया कभी ऐसा? किस किस ने किया है? देखा क्या कभी आपने दर्पण को? ऐसा नहीं देखा होगा कभी। क्या देखना घर जाकर के एक बार। क्या दर्पण को क्या खरीदते समय देखा था? हाँ, खरीदते समय तो देखा था उसे। अब खरीदते समय भी उसी ने देखा था जिसने खरीदा था। हमारे घर में दर्पण लगा हुआ है, हमने तो खरीदा ही नहीं था। क्या
हमने तो खरीदते समय भी नहीं देखा। अरे दर्पण से चेहरा देखते समय आप एक बार थोड़ा सा दृष्टि को सूक्ष्म करके देखना, तो आपको वो दर्पण की सतह दिखाई देगी जिसमें चेहरा ओझल हो जाएगा। क्या दो चीजें एक साथ झलक रही है वहां, दो चीजें एक साथ दिखाई दे रही है दर्पण को देखते समय। दर्पण भी दिख रहा है और चेहरा भी दिख रहा है। अब हमें दर्पण नहीं दिख करके चेहरा हाईलाइट हो जाता है। अब हमें चेहरे को गौण करके दर्पण को देखने वाली दृष्टि और कला को सीखना है। बस यही बात यहां सिखा रहे हैं। दर्पण को देखते समय चेहरा ओझल हो गया और दर्पण दिखाई देने लगा। जब आप दर्पण को देखते हैं तो आपको दर्पण के निशान दिखाई देते हैं, पानी के निशान दिखाई देंगे, उस पर धब्बे दिखाई देंगे। ये क्या हुआ? आप देखो एक बार, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से आत्मा को देखने की कला सिखा रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं उस रूप परिणमित होना, मिथ्यात्व रूप परिणमित होना, अज्ञान विकार रूप परिणमित होना, ये उसका पर्यायगत स्वभाव है और ये परिणमन अनादि से हो रहा है। ये परिणमन भी अनादि काल से हो रहा है। यहाँ एक बात विशेष जानने योग्य है इस गाथा में। क्या जानने योग्य है? यहाँ एक बात विशेष जानने योग्य है कि यदि एक बार इन मिथ्यात्वादी भावों का पूर्णतः नाश हो जाए तो फिर इनकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि पिछले कलश में कहा भी गया है। पिछले कलश में ये चर्चा की थी, ध्यान होगा जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें इस बात का पता होगा। उसमें ये बात कही गई थी कि भैया ये जो आत्माएं हैं, यदि एक बार इनका अभाव हो जाए इन विकारी भावों का, फिर ये दोबारा उत्पन्न नहीं होते। देखिए आपको पढ़ करके सुनाता हूँ मैं। एक बार नष्ट हो जावे तो फिर ये दोबारा इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। पीछे कलश दिया है, एक 55 नंबर का कलश है, 55-56 नंबर का कलश। देखो जरा, बड़ा सुंदर कलश है ये। पर को करूं मैं, पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। मिला क्या? नहीं मिलेगा है? हाँ, मोबाइल में मिलेगा। पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुस्वार। भूतार्थ नय के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंद हो, तो कभी ना बंद हो। क्या कह दिया है भाई साहब? पर को करूं करूं, कर्ता कर्म अधिकार है, ये मान्यता बैठी हुई है। क्या क्या काम करना है अभी उठने के बाद में? क्या करना है भैया संदीप जी? आगे क्या प्रोग्राम है? आगे क्या करना है फिर यहाँ के बाद? जिन्होंने धोती दुपट्टे पहन रखे हैं उन्हें कपड़े बदलने हैं। क्या यहाँ से हमें क्या करना है? घर की तरफ भागना है, दुकान की तरफ भागना है। पर को करूं मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है। अरे दुर्वार है ये अहम। ये अहम छूटना आसान काम नहीं है। मैं पर का करता धरता नहीं हूं, ये बातें कोई नई है क्या? ये बातें क्या हम वर्षों से सुनते नहीं आ रहे हैं क्या? फिर तो छोड़ दिया होगा। या ज्ञान है, ये एम ठीक नहीं है, मैं पर का करता धरता नहीं हूं। वर्षों से ये बातें कर्णेंद्रिय का विषय बनने पर भी ये कितनी बातें छूट गई है, बतलाइए। किसकी छूट गई है? दुर्वार है ये छूटता नहीं है क्या? ये किसने बनाया है? तो कहता है मैंने बनाया है। फिर इसको समझा दिया कि तुम बनाने के कर्ता नहीं हो। क्या अच्छा, ठीक है हम इसके कर्ता नहीं है। फिर भी पंडित जी ये तो बताओ बना कैसा है? क्या बनाने के कर्ता तो नहीं, लेकिन बना कैसा है?
सामने से ये जवाब दिया जाए कि बने अच्छे हैं, तो इस वाक्य को सुनकर के ही यह कहता हुआ कि मैंने नहीं बनाए हैं, फिर भी अंदर में संतुष्टि को धारण करता है क्या? तो कर्तृत्व का अहम अंदर से पुष्ट होता है कि नहीं? और मैंने नहीं बनाए ये कहते हुए यदि सामने वाला ये कहे कि अच्छे हैं तो फीलिंग होती है अच्छी, और कहते हैं अच्छे नहीं बने तो कैसे बुरा लगता है अंदर से, ये अच्छा बुरा क्यों लग रहा है? बहुत दुर्वार है ये। अनादि से अखंड धारा प्रवाह रूप से चला आ रहा था, और यहाँ इस कलश में अमृत चंद्राचार्य देव ने भूमिका बनाते हुए, आगामी गाथाओं की भूमिका बनाते हुए कह दिया था, यदि भूतार्थ नय का ग्रहण कर लिया जाए, यदि गायक भगवान आत्मा का ग्रहण कर लिया जाए, और यदि ये एक बार ये मिथ्यात्व प्रलय को प्राप्त हो जावे, तो ज्ञान के घनपिंड आत्मा को कभी भी पुनः फिर कभी बंद नहीं होगा। एक बार ये बात यदि समझ में आ गई तो फिर ये कभी भी मिथ्यात्व दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी ये बात 89 नंबर की गाथा को पूर्ण करते हुए टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कही है, और फिर नया प्रश्न उठा दिया है। प्रश्न पढ़ लेते हैं हम आगे। देखिए, विगत गाथा में कहा गया है कि यह भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध होने पर भी अनादि से ही मोह युक्त होने से मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव रूप परिणमित हो रहा है। अतः अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि इन मिथ्यात्वादी भावों का कर्ता कौन है? प्रश्न उपस्थित हुआ कि साहब आपने कह दी बात तो वो सही है कि ये मिथ्यात्वादी भाव मेरे नहीं है, लेकिन ये परिणमित होते हुए इनका कर्ता कौन है फिर मिथ्यात्वादी भावों का? इनका जवाब आगामी 90 नंबर गाथा में दिया है, जिसकी चर्चा अपन कल आगे करेंगे। 90-91 नंबर की गाथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को इसी भावना के साथ में हम विराम दे रहे हैं कि स्फटिक मणि के समान ही यदि आत्मा को शुद्ध स्वीकार कर लिया जाए, वर्तमान में दिखाई देने वाले राग से निरपेक्ष गायक भगवान आत्मा को देखा जाए, तो ये राग और विकार भाव स्वयमेव अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। हम सबके जीवन से इनका अभाव हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनागम के पूर्ण सिद्धांतों को इतने सरल और सुगम रीति से हम सभी को ऐसे परोसते हैं मानो सभी के हृदय में वो जो सिद्धांत है वो अंकुरित होकर ऐसे वाणी के